हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। लेट अस कंसीडर टू inertial frame S and S dash such that S dash frame is moving with uniform velocity v with respect to S frame. Let two events occur in S frame at point P1 and P2 at the time T1 and T2 respectively. हम दो फ्रेम लेंगे, एक है एस फ्रेम, एक है एस डैश फ्रेम। एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। हम मान लेते हैं दो इवेंट पॉइंट P1 एंड P2 पे ऑकर कर रहा है एट टाइम T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। हेंस T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब P2 पॉइंट में जो इवेंट ऑकर हो रहा है वो P1 पॉइंट के बाद हो रहा है। Let T1 dash and T2 dash be the time of occurrence of events 1 and 2 with respect to S dash frame respectively. S frame के हिसाब से जो इवेंट है वो T1 एंड T2 टाइम पे ऑकर हो रहा है और S dash फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो इवेंट है 1 एंड 2 वो T1 dash एंड T2 dash पे हो रहा है। By Lorentz transformation we know T1 dash equal to T1 minus Vx1 divided by c square divided by under root 1 minus v square by c square, and T2 dash equal to T2 minus Vx2 divided by c square divided by under root 1 minus v square by c square. Now T2 dash minus T1 dash equal to T2 dash का वैल्यू इधर से इधर डाल देंगे और T1 dash का वैल्यू इधर से इधर डाल देंगे, तो ये हो जाएगा T2 minus T1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर x2 माइनस x1। ये देखिए इधर से वी बाई सी स्क्वायर कॉमन ले आए हैं और ये बचा क्या x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी। T2 डैश माइनस T1 डैश इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ब्रैकेट में ये हम जो T2 माइनस T1 है ये कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू ये जैसा था वैसे ही लिख दिए T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ब्रैकेट में 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर, इसको हम u लिख दिए। u मतलब वो भी स्पीड है, x2 माइनस x1 डिस्टेंस हो गया, T2 माइनस T1 टाइम हो गया, इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इक्वल टू स्पीड। ठीक है, तो हमें क्या मिला T2 डैश माइनस T1 डैश इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ब्रैकेट में 1 माइनस यू भी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। वी नो यू भी इज स्मॉलर देन सी स्क्वायर, implies that u v divided by c square is smaller than 1. That implies 1 minus u v divided by c square is greater than 0. इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। एज T2 is greater than T1, मतलब जो दूसरा इवेंट है वो पहले इवेंट के बाद हो रहा है, इसलिए T2 is greater than T1. That implies T2 minus T1 divided by under root 1 minus v square by c square is greater than 0. इसको हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। From equation 1 and 2 T2 dash minus T1 dash is greater than 0, क्योंकि देखिए ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इक्वेशन 1 के वजह से और ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है इक्वेशन 2 की वजह से। तो टोटल हमें क्या मिला T2 डैश माइनस T1 डैश इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये इसको हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा T2 डैश इज ग्रेटर देन T1 डैश, मतलब the order of events in the two inertial frames remains the same। मतलब जो दो इवेंट S फ्रेम में जैसे ही ऑकर किए S डैश फ्रेम में भी उस ऑर्डर में ही ऑकर करेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। द रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला फॉर द एडिशन ऑफ वेलोसिटी यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज आइंस्टाइन्स वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। Let us consider the coordinates of a particle in S frame be x, y, z and t, and in S dash frame be x dash, y dash, z dash and t dash. Then the components of its velocity in two frames can be written as ux, u is equal to dx by dt. That's why ux equal to dx by dt and uy equal to dy by dt and uz equal to dz by dt.
सिमिलरली यू एक्स डैश इक्वल टू डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, ये एच डैश फ्रेम के लिए और ये एस फ्रेम के लिए, ठीक है। यू वाई डैश इक्वल टू डी वाई डैश डिवाइडेड बाई डी टी डैश एंड यू जेड डैश इक्वल टू डी जेड डैश डिवाइडेड बाई डी टी डैश। According to inverse Lorentz transformation, we know that x इक्वल टू गामा ब्रैकेट के अंदर x डैश प्लस वी टी डैश एंड y इक्वल टू वाई डैश एंड z इक्वल टू जेड डैश एंड t इक्वल टू गामा ब्रैकेट के अंदर t डैश प्लस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, वेयर गामा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देयरफॉर dx इक्वल टू गामा ब्रैकेट के अंदर dx डैश प्लस वी डी टी डैश। देखिए इस इक्वेशन में हम x की जगह dx डाल दिए और t की जगह dt डाल दिए, बस वो सेम है, ठीक है। तो dy इक्वल टू dy डैश एंड dz इक्वल टू dz डैश एंड dt इक्वल टू गामा ब्रैकेट के अंदर dt डैश प्लस भी dx डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ठीक है। सो ux क्या है, dx डिवाइडेड बाई dt, तो dx का वैल्यू हम इधर डाल दिए, वो क्या है गामा ब्रैकेट के अंदर dx डैश प्लस भी dt डैश डिवाइडेड बाई dt का वैल्यू क्या था, गामा dt डैश प्लस वी डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इक्वल टू गामा गामा कैंसिल हो गया। नाउ डिवाइडिंग dt डैश इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट dx डैश डिवाइडेड बाई dt डैश प्लस वी dt डैश बाई dt डैश कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या v डिवाइडेड बाई dt डैश डिवाइडेड बाई dt डैश 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर dx डैश डिवाइडेड बाई dt डैश, समझे। दैट इम्प्लाइज ux इक्वल टू, ये देखिए dx डैश डिवाइडेड बाई dt डैश, ये हो जाएगा ux डैश प्लस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस dx डैश बाई dt डैश, ये हो जाएगा ux डैश, तो v ux डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ux का वैल्यू। ऑल्सो uy इक्वल टू dy बाई dt, dy का वैल्यू है dy डैश एंड dt का वैल्यू है गामा ब्रैकेट के अंदर dt डैश प्लस भी dx डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो अगर हम इसमें भी dt डैश डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy डैश डिवाइडेड बाई dt डैश गामा, ये हो जाएगा 1 क्योंकि dt डैश डिवाइडेड बाई dt डैश इक्वल टू 1 हो गया, प्लस भी dx डैश डिवाइडेड बाई dt डैश, ये हो जाएगा ux डैश, तो भी ux डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। हमें क्या मिला, uy इक्वल टू uy डैश डिवाइडेड बाई गामा 1 प्लस भी ux डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली uz का वैल्यू भी इसी तरह हम निकाल सकते हैं, uz डैश डिवाइडेड बाई गामा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस भी ux डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। दिस इज द रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। वी कैन ऑल्सो प्रूव यूजिंग द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये जो हम अभी जो तीनों स्पीड निकाले वो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके भी निकाल सकते हैं। अगर वैसे निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी यू एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, बस साइन चेंज हो जाएगा और ये इधर यू एक्स से यू एक्स डैश हो जाएगा और इधर यू एक्स डैश से यू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और बाकी भी हम इसी तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन क्लासिकल मैकेनिक्स यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस भी, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है ये जो 1 माइनस भी यू एक्स बाई सी स्क्वायर एच भी इज वेरी वेरी लेस देन सी, हम नीचे वाला टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस भी, ये हम पहले वाले इक्वेशन से ला रहे हैं, ये इस वाले इक्वेशन से नहीं, ठीक है। सिमिलरली यू वाई इक्वल टू यू वाई डैश यू जेड इक्वल टू यू जेड डैश, ठीक है। इफ v इक्वल टू c, अगर स्पीड ऑफ फ्रेम v स्पीड ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड यू एक्स डैश इक्वल टू c, देन यू एक्स इक्वल टू c प्लस c डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 2c डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू c। हमें जो फॉर्मूला मिला था यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस भी यू एक्स डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर,
उसमें अगर हम ये वाला वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा हमें क्या, यू एक्स डैश की जगह सी लिखेंगे, भी की जगह सी लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1 तो पहले से ही है, प्लस भी यू एक्स डैश क्या हो जाएगा, सी है और भी सी है तो हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर से सी स्क्वायर, तो कैंसिल होकर वो भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो इधर हो गया 2c डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल होकर c बचेगा। दस द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। इससे हमें यह पता चलता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हर इनर्शियल फ्रेम्स के लिए सेम रहता है। दिस रिजल्ट इज इन अकॉर्डेंस विद मिकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।